आज 21 फरवरी 2021 में ये बहुत ही शानदार प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और जैसा अभी डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने बताया, मेरा सौभाग्य है कि मैं 2007 से ही इससे निरंतर जुड़ा हुआ हूँ और आपके समाज सेवा के जो रचनात्मक कार्य है उनकी सूचना मुझे बराबर मिलती रहती है। ट्रस्ट में डॉक्टर उषा किरण जी सोनी, आपके पति देव जयसिंहलाल जी सोनी और डॉक्टर दंपति राधाकृष्ण जी सोनी, डॉक्टर रीमा जी सोनी और अन्य जो समर्पित कार्यकर्ता है, उनका भागीरथ प्रयास है। और 2007 से लगातार ये कार्य आज 21 तक चला आ रहा है। ये निश्चय ही एक समर्पण की भावना से और दृढ़ संकल्प से ही ऐसे कार्य संचालित होते हैं। अन्यथा एक बार हम जोश में कोई कार्य शुरू करते हैं, फिर बीच में रुकावट आती, कार्य बंद हो जाता है। लेकिन इसकी निरंतरता ये सिद्ध करती है कि इसके जो पीछे ईश्वर की प्रेरणा है और जो कार्यकर्ता लगे उनका समर्पण संकल्प कितना दृढ़ है। आज डॉक्टर उषा किरण जी और जयसिंहलाल जी जो कार्य कर रहे हैं, मैं सुबह से सोच रहा था कि भारतीय दर्शन में 4 आश्रम की कल्पना की गई है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ का जो उद्देश्य था कि आपने जीवन में जो ज्ञान अर्जित किया है, जो विभूति आपने अर्जित की है, अब चूंकि आप सक्रिय सेवा जो करते थे उससे थोड़ा अलग हटाव का रास्ता हो गया है। तो वानप्रस्थ लोगों से ये आशा की जाती थी कि वो समाज को दिशा निर्देश देंगे, उनके जो अनुभव है उनसे लाभान्वित करेंगे और एक मार्ग प्रशस्त करेंगे कि युवा पीढ़ी को, समाज को किस रास्ते पर, किस दिशा में चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वानप्रस्थ का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण डॉक्टर उषा किरण जी, जयसिंहलाल जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन प्रतिभाओं का यह सम्मान किया जा रहा है, ये देश की विभूति है। आपको आज यहाँ सम्मानित करने का उद्देश्य ये है कि आप आपस में मिले जुले, आपको और प्रेरणा मिले कि आपके लिए कितने लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। आपके माता पिता ने आपको पढ़ने का अवसर दिया, आपके शिक्षकों ने बहुत ही स्नेह के साथ आपको पढ़ाया और अब समाज की जो विभूतियां हैं आपको सम्मानित कर रही है कि आपको और प्रेरणा मिले कि आपके अच्छे कार्यों की सराहना की जा रही है। तो आप बड़े होकर के जो बनना चाहते हैं वो सपने आप पूरा करें। अभी डॉक्टर साहब उषा किरण जी जैसे आपको बताया था कि सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते, नींद नहीं आने, नींद वाले देखिए सपने सपने नहीं होते हैं। सपने ऐसे जिनके पीछे आप धुन पक्की करके लग जाओ पूरा करने के लिए, और नींद आपकी उठ जाएगी जब तक सपना पूरा नहीं होगा। सोऊंगा नहीं, आलस्य नहीं करूंगा, पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। ऐसा सपना हो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमें बताया था। जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि बहुत से लोग होते कि नौकरी करूंगा, अच्छा जीवन यापन करूंगा। ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। मजदूरी करना वो भी जीवन यापन तो कर ही लेता है। आपको शिक्षा मिल रही है, आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। आप जितना समाज से लेते हैं उससे ज्यादा समाज को लौटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक को बनाने में, एक डॉक्टर को बनाने में परिवार, समाज, राष्ट्र सबका योगदान किसी न किसी रूप में रहता है। तो यहाँ जितनी प्रतिभाएं घटी है उनको बनाने में भी निश्चित रूप से राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग हुआ है और युवा पीढ़ी ही राष्ट्र का कर्णधार होते हैं। आपको
आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं देश को। आज आपके पास अवसर है, ये इसका सदुपयोग आप करिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि समय जो है उसका चित्रण किस प्रकार किया जाता है। समय को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसके आगे की तरफ तो बाल हैं, आगे की तरफ तो बाल है, पीछे से गंजा है, पीछे से गंजा है। तो अवसर के लिए आप अगर पहले से तैयार हैं, आपकी तैयारी पूरी है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, आपकी परीक्षा जो होनी है, तो एक दिन में तो तैयारी होगी नहीं, एक महीने में नहीं होगा। जब से आप पढ़ रहे हैं, सारा पढ़ा हुआ अच्छे से आप पढ़ करके तैयार रहोगे, तो जब आप अवसर आए उसको क्लिक कर लीजिए, उसको पकड़ के काबू कर लीजिए, तो आप सफल हो जाओगे। अवसर निकल गया तो पीछे से तो गंजा हो, फिर वो अपने जैसे मारवाड़ी के डॉक्टर साहब की बात करते हैं, हाफड़ा मारना मिलता है, ये पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसको काबू नहीं कर सकते आप, वो गंजा पीछे से। अवसर निकल गया, फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो अवसर के लिए आप निश्चित रूप से पहले से तैयार रहिए, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। एक बहुत बड़ी कमी जो आजकल की टेक्नोलॉजी ने हमें दे दी है, मोबाइल का बहुत बड़ा दुरुपयोग आजकल होने लग गया है। और हम ये देखते हैं कि जो आपके परिवार में भी देख लीजिए, बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी 2 साल के 4 साल के बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है, जब रोता है तो खेलने के लिए, और उसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव समाज पर, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। तो ये चीजें जो शिक्षित माता पिता हैं उनको इसको रोकना चाहिए। एक वो कहावत पढ़ते हैं कि मोबाइल जो है वो बच्चों के सारे गेम चुरा करके ले गया। आजकल मैदान में कोई बच्चा खेलता ही नहीं है। और स्थिति ये हो गई कि हम इतने लोग घर में मान लो 5 7 10 बैठे, सब आपस में बात नहीं करते, अपने अपने मोबाइल में लगे रहते, पास बैठे, क्योंकि बहुत दूरियां अपने अंदर पैदा होती है। तो ये जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी, उसका दुरुपयोग आज समाज में, परिवार में हो रहा है, और इसके दुष्परिणाम जो हैं वो भी घातक होंगे, स्वास्थ्य के प्रति भी और सामाजिक स्वास्थ्य के प्रति भी। तो इसको आप लोगों को तो निश्चित रूप से पढ़ाई के उद्देश्य से आप कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का उपयोग करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी आती है जिसमें समय की बर्बादी भी है, स्वास्थ्य की बर्बादी भी है। तो उन चीजों से ये जो आपकी अवस्था है उसमें आपको दूर रहना चाहिए। हम समाज में पढ़ते हैं कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। जैसे लाल जी सोनी के पत्ते में रह करके कितना समर्थन आपको दे रहे, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए इसी रूप से तारीफ बधाई करनी चाहिए। आदर्श स्थिति है। डॉक्टर उषा किरण जी बहुत ख्याति प्राप्त लेखिका है, 18 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और मैंने कुछ पुस्तकें उनकी पढ़ी तो मुझे याद आ रहा है, कामना और नेपथ्य का सच मैंने पढ़ी है, और संयोग से 2 आपकी पुस्तकों का विमोचन आज काफी संग्रह का किया जा रहा है। और आपसे मैंने चर्चा की थी तो आपने बताया कि आपके जो काव्य संग्रह से कुछ विद्यार्थी PhD भी कर रहे हैं, लेकिन तो कंप्लीट भी कर लिए, तो ये हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक बार जोरदार तालियां आप बीकानेर से राजनीति शिफ्ट हो गए हैं या रह रहे हैं, तो रतनगढ़ में बहुत सी साहित्यिक गतिविधियां होती रहती हैं, शायद वहाँ परिचय आपका कम होगा। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि अब की बार जो गतिविधियां आप थोड़ा समय निकाले तो हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। रतनगढ़ में इस प्रकार की गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां होती रहती है, तो आप नजदीक आ गए हैं, तो वहाँ भी आप थोड़ा समय हम लोगों को दें। कई बार जो साहित्यिक गतिविधि अपनी काव्य गोष्ठी होती है, कुछ मीटिंग वगैरह होती है, तो आपका सानिध्य लाभ हमें मिले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। रतनगढ़ के जो लोग आपसे परिचित नहीं, उनको एक परिचय मिले कि हमारे क्षेत्र में कितनी बड़ी एक लेखिका यहाँ हमारे निवास कर रही है। तो ज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट में डॉक्टर राधाकृष्ण जी 2005 से मैं जब लोक शिक्षा अधिकारी बन के गया था, ये हमारे इनमें से संकट बहुत थे, वहाँ समस्याएं तो फील्ड में आती रहती है, तो आपको पूरे क्षेत्र का ज्ञान था, बहुत विशद आपका ज्ञान है। मतलब
तो जब भी कोई होती तो आजकल हम सारे अर्थ के पीछे भागते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो वास्तव में सरस्वती पुत्र होते हैं, जो ज्ञान की चर्चा करते हैं, कहना पसंद करते हैं। जैसा आपने बताया, हमने चर्चा की और विद्यालय पर सामूहिक एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हमने आयोजित करके और ट्रस्ट के द्वारा हमें बहुत समर्थन उसमें मिला। एक बहुत अच्छा आयोजन शुरुआत हमने की और आज उस विचार को सरकार भी लागू करने जा रही है। तो ये बहुत ही रचनात्मक प्रवृत्ति के हैं। आपकी धर्मपत्नी भी शिक्षा विभाग में है, डॉक्टर रीमा सोनी। आप डॉक्टर पहले बने, वो बाद में बनी है। और आपके सुपुत्र भी हैं, इंजीनियरिंग पीजी उन्होंने कर ली है और वो अभी लाइन में लगे हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्ण जी का इस ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा देने में भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। प्रत्येक गतिविधि आपके यहाँ ध्यान में रहती है और आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक हैं। चुनाव का कार्य हो, प्रशासन का कोई भी कार्य हो, बीकानेर जिले में कोई कार्य आपके बिना अधूरा ही रहता है। जहाँ भी होता है तो आपको निश्चित रूप से याद किया जाता है और आप बहुत मनोयोग से उसको पूरा करने का प्रयास करें। मुझे आपका सानिध्य मिला, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत अच्छे लोगों से मेरा संपर्क आपके माध्यम से हुआ। तो ज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट ने आप प्रतिभाओं को अवसर दिया है। आपको सम्मानित करके हम ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है या जो जुड़े लोग हैं, अपने आप को भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस करें कि हम राष्ट्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपसे देश को बड़ी आशाएं हैं। आप समर्पित भाव से अभी आपका करियर बनाएं, जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। बहुत से जो कार्य हैं हम अंधविश्वास के रूप में, कुरीतियों के रूप में, परंपराओं के रूप में जिनको निभाते आए हैं, उन पर चिंतन मनन करें और वैज्ञानिक सोच के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञान फाउंडेशन ट्रस्ट के जो ट्रस्टीगण है, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सामाजिक सरोकार का ये बहुत सुंदर उदाहरण यह प्रस्तुत किया है। मैं ट्रस्ट के निरंतर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप लोग जो यहाँ जुड़े हैं, जब भी आपको जीवन में अवसर मिले, आप भी अपने छोटे भाई बहनों को प्रोत्साहित कीजिए, उनको मार्गदर्शन कीजिए। प्रसाद में जितने भी सांस्कृतिक पांडे साहब यहाँ बैठे हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं। राजेंद्र सर, आपकी लंबी सेवाएं रही है। रतनगढ़ के आप बछरारा में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए और आपको थोड़ा समय वहां मिला, लेकिन बहुत ही बड़ा कार्य आपने वहां करके दिखाया। बड़ी मात्रा में जल स्रोत प्राप्त करना, फर्नीचर भवन का सुधार करना, विद्यालय की व्यवस्था को सुधार करना और एक बहुत ही आदर्श एक अधिकारी संस्था प्रधान के रूप में आपने वहां कार्य किया। मुझे मैं कभी जाता था तो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती थी। आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व है। वकील साहब यहाँ विराजमान है, रतनगढ़ से आप बधाई इस कार्यक्रम के लिए और आप भी रचनात्मक कार्य में जुड़े रहते हैं। और प्रकाश जी सोनी साहब भी उनके विराजमान है। आप सभी का भी हार्दिक आभार, अभिनंदन। जितने भी अभिभावक यहाँ बता रहे हैं, मातृशक्ति महिलाएं विराजमान है, छात्राएं छात्र, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके जीवन के जो लक्ष्य हैं पूरे हो, प्राप्त करें। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न करें आप रुके नहीं। भाई शंकरलाल जी सोनी हमारे आदरणीय बहुत ही शुरू से हमारे से जुड़े रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।